गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बड़े जटाधारी महादेव मंदिर बड़नगरी फाटा कनलदा रोड जलगांव महाराष्ट्र में आज 11 दिसंबर मतलब 7वें दिन की देव महादेव शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो कि 5 से 11 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से आपने देखी है। आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है, साथ ही कुछ ऐसे पत्र पढ़े हैं जिन्हें आपको एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ उपयोगी जानकारियां भी दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 11 दिसंबर देव महादेव शिव महापुराण कथा जो कि जलगांव में पूर्ण हुई है। इस कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल की वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि किस दिन में हमें चावल नहीं खाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है एकादशी के दिन चावल को नहीं खाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। संजीवनी अरविंद माली जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 10 वर्ष निकल गए थे पर संतान नहीं थी। कई डॉक्टर को दिखाया पर संतान का सुख नहीं हुआ। एक महिला से पूछें कि कितने ताने सुनने पड़ते हैं। कभी कोई पुरुष को कुछ भी नहीं कहता है, सब नारी को ही कहते हैं। मैंने आपकी शिव महापुराण कथा को सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 2 बार मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, फिर भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। पर मैंने बाबा पर विश्वास कम नहीं होने दिया। 1 लोटा जल लगातार जाकर शिवलिंग पे अर्पित करती। पशुपतिनाथ व्रत मैंने फिर से मतलब तीसरी बार किया। बाबा की कृपा से 10 वर्षों के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने दिया भी तो छप्पर फाड़ के दिया। मैंने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें सभी भजते हैं। जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, किन्नर हो, सभी देवाधिदेव महादेव का पूजन करते हैं। पशुपतिनाथ नाम है उनका। देवों के देव महादेव हैं जिनकी निष्पक्ष होकर अगर की गई थोड़ी सी भी पूजन है भोलेनाथ को प्रसन्न कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सुनीता दौलत जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 2020 से मुझे सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। पूरा शरीर फट जाता था और खून निकलने लगता था। सभी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मुंबई तक गए पर लाभ नहीं हुआ। तब परिवार वालों ने मुझे शिव महापुराण कथा सुनने को कहा कथा पंडाल में अगर बैठकर हम कामना करते हैं तो वह निश्चित पूर्ण होती है। नासिक की कथा मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी और वहाँ की रच को मैंने मेरे शरीर में लगा लिया। अभी जलगांव की कथा में उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ क्योंकि मुझे बाबा ने संभाल लिया है, मेरी बीमारी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 24 घंटे खांसता रहता था। उसे दमे की बीमारी थी। 2 कदम भी चलता था और थक जाता था, बैठ जाता था। पंप लेना पड़ता था, दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। सारे एक्सरे में इसके फेफड़े कमज़ोर बता दिए गए। किसी के कहने पर मैंने नासिक की शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आखिरी दिन की कथा में मैंने बेलपत्र कई लोगों से मांगा पर मुझे बेलपत्र नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वह बेलपत्र मैं रोग मुक्ति के लिए मेरे बेटे को देना चाहती थी। फिर मैंने किसी से कहा कि बेलपत्र नहीं मिल रही है तो व्यासपीठ में शिव पुराण में अर्पित किया हुआ एक पुष्प ही मुझे दे दो। मैंने एक पुष्प प्राप्त किया और उस एक पुष्प की एक पंखुड़ी बेटे को खिला दिया। उस दिन से डॉक्टर भी हैरान है इसकी दमे की बीमारी कहाँ गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितनी भी बड़ी बीमारी हो गई हो, अचानक से कोई बड़ी बीमारी ने आपको घेर लिया हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि अंतिम सांसें चल रही हैं, दवाइयाँ शरीर में नहीं लग रही हो, तो आपको रात्रि के 9:30 बजे का पूजन का वर्णन हमने आपको पहले बताया था, वह आपको जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने आज की कथा में सिर्फ इतना ही बताया है, पर हम आपको बताना चाहेंगे गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया है कि आपको अपने ही घर के शिवलिंग में रात्रि के 9:30 या फिर 9:15 में शिवलिंग में आंवले के जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। आंवले के जल से तात्पर्य है आपको एक जल कलश में जल भर लेना है, उसके अंदर आपको एक आंवला डाल देना है और उसके बाद उसका पूरा जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद उस आंवले को भी आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं और अगले दिन उसे आप अपने ही कोई गमले में छोड़ सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने साथ में यह भी कहा है कि यह उपाय करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। और गुरुजी ने इसमें यह भी बताया था अगर आपको आंवला ना मिले तो आप आंवले के वृक्ष की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आंवले के वृक्ष की पत्तियों को जल कलश में डालकर वह जल आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। उस व्यक्ति का भान करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम और गोत्र बोलते हुए जो बहुत बीमार है,
हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर में है, उसका नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना होता है। अगर स्वयं के लिए भी कर रहे हैं तो स्वयं के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने आज की कथा में यह भी कहा है, हमने आपको पहले भी यह बताया है कि अगर आपको दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, तो उन दवाइयों को खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। दवाइयाँ अपना कार्य निश्चित करेंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। शिवाजी नारायण राठौर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने शुगर बता दी। इसके 2 दिन बाद मेरी फिर से तबीयत खराब हुई और फिर से मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने निमोनिया बता दिया। फिर तबीयत खराब हुई, फिर डॉक्टर ने टीबी बता दिया। फिर ना जाने डॉक्टर ने कितने प्रकार की बीमारियां मुझे बता दिया। मुझे वेंटिलेटर में डाल दिया गया और डॉक्टर ने कहा कि इनकी बीमारी का इलाज नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी मेरी बहन ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करने को कहा। साथ ही रात्रि के 9:30 में भोलेनाथ की पूजन वाला प्रयोग बताया, जो मेरे परिवार वालों ने किया। आज मैं ठीक हो गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने स्वयं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक महिला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला जो गर्भवती थी, जिसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वह ठीक नहीं है, पूर्ण नहीं है, विकलांग पैदा होगा। और गुरुजी ने कहा, कथा पंडाल में वह महिला कथा सुन रही थी और कथा सुनते सुनते ही उसको प्रसव पीड़ा हुई और उसने कथा पंडाल में ही पुत्र को जन्म दे दिया। और गुरुजी ने बताया, जब वह महिला हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने उसके बच्चे को चेक किया तो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ था, बच्चा पूर्ण था, विकलांग नहीं था। और इस कथा पंडाल की माताओं ने उस बच्चे का नाम भी रख दिया है, जिसका नाम उन्होंने श्री शिवाय रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अक्षय संजय जबरे जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2008 से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। दिल की ख्वाहिश थी कि भारतीय सेना में जाऊं, पर मेरा चयन नहीं हो पा रहा था। तभी मेरी माँ ने मुझे कुबरेश्वर धाम जाने को कहा, वहाँ पे जाके वहाँ की रज को नमन करने को कहा। मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा में जाकर नमन किया। सब कंकड़ रूपी शंकर की पूजन कर रहे थे, उन्हें देखकर मैंने भी कंकड़ रूपी शंकर की पूजन किया। और जब लौट कर आकर मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया और मेरा चयन हो गया है। और मैं स्वयं तो नहीं आ पाया हूँ, पर मैं अपने माता पिता के द्वारा यह पत्र भेज रहा हूँ आभार व्यक्त करने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम यहाँ जलगांव की धरा से आप सभी बेटों और बेटियों से एक निवेदन करना चाहेंगे, प्यार वाली शादी बिल्कुल मत करना, आप करना तो जिम्मेदार वाली शादी करना। हमें हमारे माता और पिता को कन्यादान करने का मौका जरूर प्रदान करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं अंतिम और सबसे विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे कि लक्ष्मी जी को हम महालक्ष्मी कहते हैं, उसी तरह शमशान में भी सबसे विशेष है महाशमशान, जिसे काशी के शमशान को कहा जाता है। काशी के मणिकर्णिका घाट में अगर आप पहुंचते हैं और वहां पर अगर आपने दिल से शिव का नाम या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी एक मुर्दे को आपने जलते हुए देख लेते हैं, तो आपको यह संसार व्यर्थ लगने लगता है और सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, ऐसा आपको अनुभव होता है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।